हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भक्त अजामिल की कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी व सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वन में फल फूल व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्लज्ज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। वेश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश में हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग में विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। वह अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी तक को त्याग दिया। धन पाने की चेष्टा में वह कभी बटोहियों को बात कर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल एक सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता। उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता वह उसी के मोह पाश में बंधा रहता। वह मूढ़ इस बात को नहीं जान पाया कि काल उसके सिर पर कब आ पहुंचा। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहाँ पहुँचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्राज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। उसने अनेक वर्षों तक वेश्या के मल समान पवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पाणी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोगकर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेला करने से में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय,
सांप के डसते समय, आग के जलते समय व चोट लगते समय भी रास्ता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रहता है। यमदूतों जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमृत बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया व अजामिल को यमदूतों के पास से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णुदूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग में वह आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें संसार के कुकर्मों व गलत कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा श्री हरि नारायण विष्णु और भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।